अविनाश की शादी पूरे खानदान के लिए खुशी का मौका थी। दूल्हे की बारात शहर से दूर उसकी पुश्तैनी हवेली में पहुंच चुकी थी। हवेली, जो बरसों से वीरान थी, अब रोशनी और शोर शराबे से गूंज रही थी। चारों तरफ हंसी मजाक और तैयारियों की रौनक थी, पर हवेली की पुरानी दीवारों के पीछे छिपे अतीत को कोई नहीं जानता था। शादी के लिए जब अविनाश और उसका परिवार हवेली पहुंचा, तो पहली नजर में सब सामान्य लगा, लेकिन हवेली का पुराना और डरावना रूप कुछ और ही कहानी कह रहा था। दीवारों पर लगे धुंधले चित्र, छतों पर लटके मकड़ी के जाले और हर कोने में पसरी अजीब सी ठंड ने कई मेहमानों के मन में सवाल खड़े कर दिए। ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लगती? अविनाश की बहन निधि ने धीरे से पूछा। अरे, पुरानी हवेली है, ऐसा ही होता है। अविनाश ने हंसते हुए बात टाल दी। रात का खाना खत्म होते ही मेहमान अपने अपने कमरों में चले गए। हवेली के बरामदे में केवल अविनाश और उसका बचपन का दोस्त साहिल बैठे बातें कर रहे थे। अचानक एक कमरे से झूमर गिरने की आवाज आई। दोनों दौड़कर उस कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था, लेकिन झूमर जमीन पर गिरा पड़ा था। साहिल ने कहा, "ये तो हवा का झोंका नहीं कर सकता। चलो इसे भूल जाओ," अविनाश ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। अगली सुबह दुल्हन काव्या ने अविनाश से कहा, "मुझे रात को बहुत अजीब सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में रोते हुए कुछ कह रही थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई।" सपने ही तो हैं, अविनाश ने उसे दिलासा दिया, लेकिन काव्या के सपने और हवेली की घटनाओं के बीच का कनेक्शन अब और गहराने लगा। दोपहर के समय अविनाश की दादी ने हवेली के पुराने किस्से सुनाने शुरू किए। "ये हवेली हमारे पुरखों की है। कहते हैं कि यहाँ हमारे परिवार की एक औरत को उसके पति ने धोखा देकर मार डाला था। वो बदले की आग में जलती हुई यहाँ भटकती रहती है।" अविनाश और साहिल ने इसे मजाक समझा, लेकिन काव्या के चेहरे पर डर साफ था। शादी की रस्मों के दौरान अचानक बिजली चली गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। तभी सफेद साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे बरामदे में दिखाई दी। काव्या ने चीखते हुए अविनाश का हाथ पकड़ लिया। "कौन है वहां?" अविनाश ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। वो बस रोते हुए हवेली के पुराने कमरे की ओर बढ़ने लगी। साहिल और अविनाश ने उस कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। वहां उन्हें पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि हवेली की औरत रुक्मिनी को उसके पति ने शादी के दिन मारकर दीवार के पीछे छुपा दिया था। "ये उसकी आत्मा है जो न्याय चाहती है," काव्या ने कहा। अविनाश और साहिल ने दादी के बताए तरीकों से आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई। लेकिन रात को रुक्मिनी फिर से प्रकट हुई। उसने अविनाश की ओर इशारा किया और कहा, "तुम मेरे परिवार के हो, मेरा सच सबको बताओ।" अविनाश ने साहस जुटाकर पूरी कहानी परिवार के सामने रख दी। रुक्मिनी की आत्मा ने हवेली को छोड़ दिया।